गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा कैडी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 6 अपन ने कंप्लीट कर दिए थे। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि अपन प्लांट और एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अपन देखेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, यानी कि पेड़ों को काटना और पेड़ों को काटने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है। फिर अपन देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो बन रखे हैं अलग अलग जगह पे वो सारे क्या होते हैं। फिर देखेंगे फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा हो गया एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, इसमें क्या क्या आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन नेक्स्ट इज नेशनल पार्क। फिर आएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है, इसमें कौन कौन से नेम्स एनिमल्स के नेम्स आते हैं, किस प्लांट के नेम्स आते हैं। फिर आएगा माइग्रेशन। फिर आएगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को कैसे रिसाइकल किया जाता है। फिर आएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को कैसे वापस लगाया जाएगा। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्ट टॉपिक क्या, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्या होता है पेड़ों को काटना, क्या कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन, यानी कि आप सबको पता है कि प्लांट की बहुत ज़्यादा वैरायटी और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अर्थ पे। देयर आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वो किस लिए ज़रूरी होता है, इंसानों के लिए ज़रूरी होता है। टुडे a major threat to survival of these organisms is the deforestation। लेकिन अभी के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना, यानी कि उसको काटना। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, और उस लैंड को किस लिए और दूसरे काम के लिए यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस। जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में उनको काटा जाता है अपने अलग अलग यूज के लिए, जैसे कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। पेड़ों को, जंगलों को फील्ड में बनाया जाता है, फील्ड में चेंज किया जाता है, यानी कि पेड़ काट के, फॉरेस्ट काट के लोग खेत बनाते हैं। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, फर्नीचर बनाया जाता है या फिर वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर। जो नेचुरल कॉज है जिससे ना फॉरेस्ट कम हो रहे हैं वो है फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल में आग लगना, मतलब कोई लगाता नहीं है, ऑटोमेटिकली या नेचुरल तरीके से आग लगना। या फिर सीवियर ड्रॉप, यानी कि सूखा पड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करने या पेड़ों को काटने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। देखो, तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। अगर ना पेड़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा अर्थ पे। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आने से जो पानी होगा ग्राउंड्स में वो भी नहीं होगा, उसका भी लेवल कम होने लगेगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। इस वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से नेचर में अनबैलेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर। देखो, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। जब बार बार पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या होगा, रेनफॉल भी कम होगी और जो फर्टिलिटी है वो भी कम होगी, यानी कि जो मिट्टी हो जाएगी पूरी ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट। क्या होगा, बाहर आने की भी ज़्यादा हो जाएगा चांसेस, या सूखा पड़ना भी हो जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन को करने से।
Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used as the resulting. जब पेड़ कम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगा, यानी कि द प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को क्या चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ताकि वो अपना फूड का जो साइकिल है वो कंप्लीट करे। तो फ्यूल ट्री होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन प्लांट्स को क्या करनी पड़ेगी, प्लांट्स को तो फिर ऑब्वियसली कम प्लांट होंगे तो यूज भी कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। इस वजह से जो एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी तो वो क्या क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग। ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ट्रैप करता है हीट को एंड रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, यानी कि जो भी अर्थ के ऊपर से जो हीट आती है वो एक लेयर होती है, लेयर की वजह से वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। इस वजह से अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अर्थ पे ज़्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होने लगेगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ डिस्टर्ब दी वाटर साइकिल। इस वजह से जो वाटर साइकिल होगी वो भी डिस्टर्ब होगी एंड में रिड्यूस रेनफॉल। उस वजह से बारिश भी कम आएगी और क्या कंडीशन हो जाएगी, ड्रॉप की, यानी कि सूखा पड़ना। Deforestation is a major cause which lead to the change in soil property. पानी की कम या पेड़ को काटने की वजह से जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी सॉइल की वो भी अफेक्ट होगी। वो अफेक्ट किस किस को करेगी, प्लांटेशन को और वेजिटेशन को। Trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. यानी जब ट्रीज होते हैं तो सॉइल इरोजन भी कम होता है। अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लगेगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर। क्या होता है, जब अपन जो सॉइल की जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसमें उसी की वजह से प्लांट ग्रो होते हैं। अगर जो प्लांट ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो ही हट जाएगी तो पीछे क्या बचेगा, हार्ड एंड रॉकी लेयर। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस। ऐसे सॉइल में नमी कम होगी यानी कि लेस ह्यूमस होगा एंड इज लेस फर्टाइल। जो सॉइल होगी वो कम उपजाऊ होगी, यानी कि उस पर फर्टाइल अच्छे से कोई भी अपन को करवाना होगा क्रॉप को फर्टाइल तो अच्छे से फर्टाइल नहीं होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। धीरे धीरे क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में। इसी को क्या बोला जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर अपन पेड़ को काट देंगे तो जो सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो पानी को रोक के रखते हैं, तो वो भी कम होना हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। जो पानी का मूवमेंट होता है सॉइल की सरफेस से ग्राउंड के अंदर जाना वो भी कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, उसकी वजह से बाहर आना स्टार्ट होगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स, कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कंटेंट है, जो टेक्सचर है, वो सब भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो क्या होता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए अलग अलग सेंचुरीज बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, रिजर्व बनाए जाते हैं। जैसे कि टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन हियर मार्क्ड। यानी कि एनिमल्स जैसे अपन जू वगैरह में बोलते हैं वैसे ही बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। Plantation and cultivation, grazing, felling tree, hunting and poaching are prohibited there। यानी कि पेड़ों को काटना, हंट करना, प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, मना होती है। यहाँ के जो लोग हैं वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यानी
ये ऐसे एरिया जहाँ पे जो एनिमल्स को रखा जाता है और एनिमल्स को सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क क्या होता है? एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क में जो ऐसे एरिया होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और वहाँ की किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं, उन पे कोई भी हंट नहीं कर सकता। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि यहाँ बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे किसका कंजर्वेशन होता है? वाइल्ड लाइफ का, प्लांट का, एनिमल रिसोर्सेज का एंड ट्रेडिशनल लाइफ फॉर द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। यहाँ पे क्या होता है? ट्राइबल्स रहते हैं। एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, कुछ कुछ एजेंसी होती है वो भी फॉरेस्ट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को भी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। किसके लिए? प्लांट को कंजर्व करने के लिए, एनिमल को कंजर्व करने के लिए सारे रिजर्वर्स बनाए जाते हैं। देखो जैसे पाचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे क्या है? रिजर्वर्स है। तवा रिजर्वर, सतपुरा नेशनल पार्क, पचमढ़ी सेंचुरी, ये सारी क्या है? रिजर्वर्स है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज meant for conservation of biodiversity, यानी कि यहाँ पे क्या कंजर्व होता है? बायोडाइवर्सिटी। As you are aware that biodiversity is the variety of, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? जिसमें वेराइटीज, अलग अलग टाइप की वेराइटीज आती है। किस किस की? प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जनरली फाउंड इन एन एरिया, जो कि नॉर्मली अपन को मिल जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हैड टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और उसके कल्चर को। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें और भी टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, नाम है इसमें क्या था? एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नेम है बोरी एंड पचमढ़ी। अब नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। देखो फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है? देखो फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर, फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लावर। फौना मतलब होता है एनिमल। अब आप कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो फ्लोरा, फ्लोरा में ओ आ रहा है और ओ किस में आता है? फ्लावर में। तो इससे आपको याद क्या हो जाएगा कि ये फ्लावर की बात हो रही है। अब देखो फौना, फौना में 2 ए आ रहे हैं, एनिमल्स में भी कितने आते हैं? 2 ए आते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात होती है? एनिमल्स की। आप याद रखना जब फौना की बात होगी तब हम बात करेंगे एनिमल की, और जब फ्लोरा की बात होगी इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लावर्स की। तो अपन फ्लोरा एंड फौना के बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया फ्लोरा और फौना का मतलब। देखो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, देखो सर, देखो एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, यानी एनिमल्स होते हैं आपको उनको पकड़ के रखेंगे या घर में रखेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे, यानी कंफर्टेबल नहीं होंगे। वहीं अगर उनको अपने पेरेंट्स के साथ छोड़ दें या जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे छोड़ दें तो एकदम अच्छे से कंफर्टेबली रहेंगे। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, इसलिए हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
दैट सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया, यानी कि कुछ कुछ एनिमल की ना फिक्स जगह होती है कि वो वहीं पे ही रह पाएंगे, तो ऐसा ही कुछ कुछ प्लांट्स के साथ भी होता है। देखो, द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फौना। जो प्लांट और एनिमल्स रहेंगे, यानी कि हम जो पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल which are found exclusively in a particular area, यानी कि वो प्लांट और वो एनिमल जो कि पर्टिकुलर एरिया पे ही रहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, वो किसी और प्लेस पे हमें नहीं मिलेंगे। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country, यानी कि या तो सिर्फ वो स्टेट में हो सकते हैं एक ही टाइप के एनिमल या एक ही टाइप के प्लांट, या पूरे कंट्री में एक ही टाइप का एनिमल या एक ही टाइप का प्लांट ऐसे भी हो सकता है। टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, बायसन इंडिया केन स्क्विल, या कि केन स्क्विल है जो सिर्फ यहाँ इसी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया, यानी कि इस रिजर्व में एक ऐसा प्लांट है और एक ऐसा एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी जगह हमें मिलता है। Destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger these existence। क्या बोल रहे हैं कि जब इनके हैबिटेट को अपन खराब करते हैं, जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसको अपन खराब कर देते हैं मार के या किसी भी तरीके से, तो इनकी जो स्पीसीज है वो एक्सिस्ट होने लगती है। ठीक है, गेन स्क्विरल यानी कि फ्लाइंग स्क्विरल, ये स्क्विरल है जो उड़ती भी है। अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज मैंने आपको जो भी रीड कराया है उसका आप अच्छे से रीड करना, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।